माँ, मुझे पालने में बहुत कठिनाई होती है ना तुम्हें। आखिर मेरे पापा जिंदा होते तो तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना पड़ते। चिंटू के पापा चिंटू के लिए मीठा आम लेके आए थे। मेरी बेटी को आम बहुत पसंद है ना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आम लेके आएंगे। लेकिन बेटी, तुम्हारे पापा नहीं है, इसलिए तुम दुखी मत बनो। मेरी बेटी के लिए सारे कठिनाई को मैं सरल बना लेंगे। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। जब भी तुम मेरे लिए मीठे आम लाओगे ना, मैं वो आम मज़े से खाऊंगी। और चिड़िया आम की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते पे बारिश आ जाते हैं। अरे कबूतर भाई, तुम यहाँ बैठ के क्यों भीग रही हो? मेरे घर पे आओ ना। दूसरा दिन चिड़िया जब दाना लेकर घर लौट रहे थे तो उसे एक आम का पेड़ दिखाई देते हैं। आखिर आज मुझे आम का पेड़ मिल गया। मैं अपना बेटी के लिए एक आम जरूर ले जाऊंगी। ये चिड़िया आम तो खराब नहीं कर रहा है। रुक। चिड़िया अपना सिर पे गहरा चोट लेकर भी किसी भी तरह से अपना घर वापस आते हैं। माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सिर पे ये चोट कैसा? बहुत खून बह रहा है माँ। बेटी, मैं तेरे लिए एक आम तोड़ने को गई थी, लेकिन जालिम इंसान ने मुझे पत्थर से मारा और आम के बदले मेरी जान ही ले ली उसने। कुछ नहीं होगा माँ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैं अभी जाता हूँ और डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं बेटी, डॉक्टर को बुला के कोई फायदा नहीं है। तुम एक कागज और पेन लाओ। मेरी मौत की बात तुम ये जंगल छोड़ के सुंदरबन चली जाना। वहाँ पे बहुत सारे पक्षी मिलेंगे जो मुझे जानते हैं। तुम्हें वो लोग सहारा देंगे। मैंने इस खात में सब कुछ लिख दिया है, उन लोगों को जाके दिखाना। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना बेटी। मेरी आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। और अपना ध्यान रखना बेटी। फिर टूनी ने अपना दम तोड़ देती है। माँ, माँ, इस तरह मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ माँ। अरे बेटी, कहाँ जा रही है तू और कहाँ से आ रहा है? आंटी, मेरी माँ को दुष्ट इंसान ने मार दिया और मैं बेसहारा हो गया। इसलिए माँ ने मुझे एक खत लिखकर अपना दोस्त के पास भेज रहे हैं, जो कि सुंदरबन जंगल में रहते हैं। और मैं उड़ते उड़ते थक गए तो यह थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। ये इंसान भी बड़ी जालिम होती है। ये क्या जाने कि मनुष्य की तरह हम पक्षी को भी दुख होता है। मनुष्य और पक्षी के दुख में कोई अंतर नहीं होता। पर बेटी, इतना लंबा सुंदरबन जंगल में तू जाएगी कैसे? और क्या तुझे वहाँ जाकर सहारा मिलेगी? अंकल, आप मुझे ऐसे क्या देख रही हो? मुझे सुंदरबन जंगल जाना है, और वो जंगल यहाँ से कितना लंबा है? गोरी, कहीं ये चोर तो नहीं है? नहीं आंटी, मैं चोर नहीं हूँ। सुंदरबन में रहने के लिए जा रहा हूँ। कालू, शक्ल से तो ये टूनी चिड़िया के बच्चा लगता है। अच्छा हुआ जो भगा दिया और ना हमारे गले पड़ जाते। गोरी, क्या हम पागल है चिड़िया के बच्चे के रहने के लिए जगह दे दूँ? अंकल, मैं टूनी चिड़िया की बेटी हूँ। मेरी माँ सुंदरबन जंगल में भेज दिया ये चिट्ठी देकर। क्या आप मुझे रहने के लिए थोड़ा सा जगह देंगे? अरे बेटी, मैं खुद परेशान हूँ इस ज़िंदगी से। तू जा, मेरी परेशानी को और मत बढ़ा, कहीं और जा। घर में कोई है? अरे, अब तो वही वाले आंटी है जिसे हम रास्ते पे मिले थे। आंटी, मेरी माँ को किसी जालिम इंसान ने पत्थर से मारा था, जिसके कारण मेरी माँ मर गई। मैं उस इंसान का एक एक बाल को अपना चोंच से निकाल लूँगी। नहीं आंटी, आप उसका बाल मत निकालो। नहीं निकालो? ठीक है, तू बोलता है तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उस जालिम इंसान पर मुझे इतना गुस्सा हो रहा है कि उसके सर पे एक भी बाल देखना मुझे पसंद नहीं। बोल चिड़िया के बच्चे, क्या चाहिए तुझे? अब बस मुझे इस सुंदरबन जंगल में रहने के लिए थोड़ा सा जगह दे दो। बेटी, तेरी माँ का दोस्ती कबूतर से ज़्यादा था। फिर चिड़िया के बच्चे अपना घर वापस आते हैं। माँ, ये देखो माँ, मैं तुम्हारी बगैर जी रही हूँ। तुमने कहा था ना
सुंदरबन जंगल में चली जा। वहाँ का सारा पक्षी मेरा दोस्त है, वो तुझे रहने के लिए जगह देंगे। देखा माँ, कोई अपना नहीं, आखिर माँ नहीं तो कोई नहीं है। इस दुनिया में सबसे अपना तो माँ होता है। जिसका माँ नहीं है उससे बड़ा दुखी दुनिया में और कोई नहीं है। फिर भी माँ, मैं रोऊंगी नहीं। तुम्हारे बगैर मैं जीना सीख लूँगी। तुम्हारी तरह मैं भी जीने में हिम्मत नहीं हारूंगी माँ। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो तो आप देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आपके सब्सक्राइब से मुझे उत्साह मिलती है।